प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो। तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो। जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो। केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। तेज मंगल हो। मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो।
मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सामने वाला कौन है? सामने वाला है साझेदार, कंट्रीब्यूटर, आपका साझेदार। सामने वाला कौन है? करुणा का पात्र। सामने वाला कौन है और वो आपके लिए कुछ नेगेटिव रोल कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? वो साझेदार है इसलिए। क्रिकेट में आप बैटिंग करना चाहते हो तो बॉलर चाहिए कि नहीं? ये तो सबको मालूम है। कोई बॉलिंग करेगा तो आप बैटिंग कर सकते, बॉलर नहीं है तो लोग ढूंढते हैं, अरे तुम मेरे लिए करोगे क्या बॉलिंग, तुम करोगे क्या? तो जब कोई इंसान
चाहता है मैं साहस की फीलिंग को महसूस करूं, साहस को महसूस करूं, तब उसके जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है जो उसको डराता है, क्योंकि तभी तो आप साहस को महसूस कर पाओगे ना। आप चाहते हो प्रेम की ऊंचाइयों को छुएं, तो आपके जीवन में ऐसा इंसान आता है जो आपको नफरत दिलाता है। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, आपके लिए बॉलिंग कर रहा है। तो जो आपको नफरत दिला रहा है उससे नफरत मत करो, समझो कि वो साझेदार है। पृथ्वी पर वो आपके लिए नेगेटिव रोल कर रहा है बेचारा, वो करुणा का पात्र है, दया का पात्र। विज्ञापन तो देखो कितने चलते हैं टीवी पर, क्या बता रहे वे, इंसान को पतला होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। ऐसे विज्ञापन की आवश्यकता है जो कहे विचारों को पतला होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। हमारे विचार निरोगी बने, हमारे विचार पतले बने, हमारे विचार सुंदर बने, हमारे विचार अमीर बने, तो बाकी तो सब बोनस में आने ही वाला है। अपने विचारों को अमीर करो, अपने विचारों को पतला करो। जो मोटे बनकर बैठे नफरत के विचार, वरना ये विचार किसी के गरीब हैं, विचार किसी के रोगी हैं, वो अमीर भी बन गया तो क्या करेगा, नर्क में बड़ा प्लॉट लेगा। ये पैसा लाकर भी इंसान नर्क खरीदता है। ये विचार सुंदर बन गए तो इन विचारों से आपके जीवन में इतनी खूबसूरत क्रांति होगी, समृद्धि भी आएगी, प्रेम भी होगा, आनंद भी होगा, चुस्ती भी होगी, संतुष्टि भी होगी, स्वास्थ्य भी, सब हो सकता है। अगर कोई अपने हाथ से पूछे क्या ये हाथ मैं हूं, तो क्या जवाब आएगा, तो जवाब आएगा ये हाथ मैं नहीं हूं। किसी का हाथ कट जाता है एक्सीडेंट में तो भी वो रहता है, यानी वो हाथ नहीं था कभी भी। जब हमारी शर्ट फट जाती तो हम कभी नहीं कहते कि मैं फट गया, कुर्ता फट गया तो हम नहीं कहते मैं फट गया, क्योंकि आप जानते हैं कुर्ता मैं नहीं। वैसे ही शरीर आपने पहना है जो आप नहीं है, शरीर के साथ जो होता है वो आपके साथ नहीं होता। मगर इंसान शरीर बीमार हुआ तो मैं बीमार हूं बोलने लग जाता है। एक्शन प्लान पहला क्या है, आज से ये बोलना बंद कर लो, मैं गरीब हूं, मैं सुस्त हूं, मैं निराश हूं, मैं बोर हूं, मैं अशांत हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं निराश हूं। ये सब पंक्तियां समाप्त होनी चाहिए। उसकी जगह पे सच्चाई, मैं शांत हूं, जो अशांति की गुफा से इस वक्त गुजर रहा है। और देखते हो गुफा खत्म होती है, जिस भी टनल से आप गुजरे हो आज तक वो टनल पूरा होता ही है। तो ये इमोशन जब भी आए ना, इमोशन को परमानेंट मत मानो, ये चले जाते हैं। लोग कहते मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, मैं क्रोध नहीं करना चाहता था, मगर हो गया। ऐसे तो अक्सर आप देखते हो, न चाहते हुए भी चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने में कब कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। चिल्लाने में कुछ लोगों का जीवन चला जाता है। तो इसके लिए चाहिए जोरदार कन्विक्शन। इंसान की अपनी ताकत कम पड़ रही है, उस ताकत को बढ़ाना है। जोरदार कन्विक्शन, दृढ़ता। जब आपके अंदर कन्विक्शन का निर्माण होता है, मैं कौन हूं, पृथ्वी पर क्यों हूं, वो जोरदार कन्विक्शन है। आपके साथ यदि ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी इमोशन में आप कर डालते हो कुछ ऐसा जिसके लिए बाद में गिल्ट आता है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो जोरदार कन्विक्शन। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।